एवरीवन, वेलकम टू सरल बाय नीलम। मेरा नाम नीलम भाटिया है और इस चैनल पे मैं आपको इंडियन पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इजी करके समझाती हूँ। तो आज हम फंडामेंटल राइट्स याद करेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स को मेमोराइज करेंगे विद एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। बट बिफोर दैट 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट फंडामेंटल राइट्स जो सबको पता होने चाहिए। फैक्ट नंबर 1, फंडामेंटल राइट हमें मिलते हैं इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। पार्ट 3 को मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 1215 में किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड ने पहली बार एक चार्टर ऑफ राइट्स अपने सिटीजन्स को दिया था। इसे पहला डॉक्यूमेंट माना जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इसीलिए पार्ट 3 को कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, पर बाद में इसमें से एक राइट को फंडामेंटल राइट्स के लिस्ट से हटाकर लीगल राइट बना दिया गया था और वो था राइट टू प्रॉपर्टी। ये किया गया बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि अब हमें राइट टू प्रॉपर्टी कौन से पार्ट और कौन से आर्टिकल में मिलता है। नेक्स्ट फैक्ट आपको याद रखना है कि फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल हैं, मतलब अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो हम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। ऑल्सो फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं, क्वालिफाइड हैं। इसका ये मतलब है कि फंडामेंटल राइट्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, लिमिटेशंस लगाई जा सकती हैं, प्रोवाइडेड ये रेस्ट्रिक्शंस रीजनेबल हो। 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद कर लेने के बाद अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स को आर्टिकल बाय आर्टिकल याद करने की। तो इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी और ये स्टोरी है एफआर नाम की एक लड़की की। तो फंडामेंटल राइट्स यानी एफआर नाम की एक लड़की थी जो बड़ा स्ट्रगल कर रही थी इक्वालिटी को लेकर। जब ये 14 से 18 इयर्स ऑफ एज की थी तो इसको अपने भाई से compete करना पड़ता था फॉर इक्वालिटी। तो 14 से 18 आर्टिकल किससे रिलेटेड है? राइट टू इक्वालिटी। 19 से 22 के बीच में इसकी सबसे बड़ी स्ट्रगल थी फ्रीडम। मुझे बाहर घूमने जाना है, मुझे पढ़ाई करने जाना है। तो आर्टिकल 19 से 22 डील करते हैं राइट टू फ्रीडम से। 23 की एज में इसने जॉब ज्वाइन करी। 23 से 24 में जॉब कर रही थी और जॉब में होता है एक्सप्लॉयटेशन। तो आर्टिकल 23 से 24 डील करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से। एफआर ने सोचा अब तो मुझे रिलीजन की शरण में जाना पड़ेगा, तो 25 से 28 के बीच में इसने रिलीजन की शरण ली और आर्टिकल 25 टू 28 डील करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से। इसके बाद में 29 और 30 की एज में इसने एजुकेशनली अपग्रेड होने की सोची और कल्चरली स्ट्रॉन्ग होने की सोची। तो आर्टिकल 29 और 30 डील करते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट से। ये सब कर लेने के बाद एफआर को रियलाइज हुआ कि संविधान तो पढ़ा ही नहीं, तो 32 की एज में इन्होंने संविधान को पढ़ा और आर्टिकल 32 बनता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ट्रस्ट मी, इस स्टोरी से आप आर्टिकल बाय आर्टिकल सारे फंडामेंटल राइट्स याद कर सकते हैं। सो डू रिवाइज इट एंड लेट मी नो आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना चाहेंगे। टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।